उन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे मेरी वीडियोज़ को देखा और मुझे सब्सक्राइब किया और ऑलमोस्ट इस वक़्त मैं 1000 का संग मील जो है वो क्रॉस करके जो है वो हम हम मतलब मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच। 1000 जो है वो एक माइलस्टोन है इसके ऊपर, जो मुझे आप लोगों की मोहब्बत से मैंने उसको अबूर कर लिया। मैं बहुत मशकूर हूँ, दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। तमाम बहन भाइयों का, तमाम दोस्तों का, तमाम सुनने वालों का एक दफ़ा फिर मुझे बहुत इस बात पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो अ, मैंने कोशिश की कि अपने कंटेंट को जितना भी हो सके वो अपनी सोच और अपने समझ से, अपने तजुर्बे से वो बयान करूँ। किसी दूसरों का कोई चीज़ लेकर मैं आपके साथ शेयर नहीं करता। ये मेरा खालिस्तान मेरा अपना ही एक अपना ख़्याल है, गलत हो सकता है। मुझे इस पे कोई दावा नहीं है, लेकिन इसमें मेरी नीयत और मेरी इरादा जो है वो बड़ा साफ़ है कि मैं ईमानदारी और खुलूस से समझता हूँ कि जो हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी है उसके अंदर शायद हम लोग कुछ छोटी-छोटी ऐसी गलतियाँ या कह लें या कुछ ओवरलुक करते हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से हमारे मसाइल जो हैं वो बाज़-औक़ात बहुत ही गंभीर हो जाते हैं। मुश्किल चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ हमें मतलब इंतहाई मुश्किल पेश आती है ज़िंदगी में। दूसरी बात ये है कि देखिए ज़िंदगी में ना कोई भी हर्फ़ आख़िर जो है ना अल्लाह और उसके रसूल के अलावा नहीं हो सकता। अच्छा, हर्फ़ आख़िर जो है वो मालिक कुल कायनात है। उसके बाद ही उसने हमें कुछ ज़िंदगी गुज़ारने के लिए कुछ रहनुमा असूल दे दिए। अच्छी बात ये है कि कुछ असूल, कुछ बातें तो उसने वाज़ेह तौर पर बयान फ़रमा दी हैं और कुछ अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें समझा दी हैं कि इस तरह से करेंगे, उस तरह से नहीं करेंगे। मगर इसके बावजूद भी एक अच्छा बाप कौन होगा? अच्छा बेटा कैसे बनेंगे? अच्छी अच्छी बीवी कैसी होगी और अच्छी बेटी कैसी होगी? अच्छी बहन कैसे बनेगी? इसके ऊपर जो है वो आउटलाइन्स तो हैं इसके ऊपर, मगर शायद इसके ऊपर वाज़ेह तौर पे बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि हर बंदे के, हर घर में, हर शख्स को अपनी ही तरह का चैलेंज होता है। देखिए मेरे अपने घर के हालात हैं, मेरा ब्रॉट अप हुआ, मेरे ख़ास हालात थे उसके, मेरा कोई और दोस्त है, मेरा कोई और साथी है, उसके अपने हालात हैं, उसके अपने ज़िंदगी के मसाइल थे। तो इसलिए हम लोग कोई हमारे पास कोई एक कैसे 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 कहते हैं ना कि कुकी कट मतलब सांचा नहीं है कि हम ये कहें भी सारे उसी सांचे के मुताबिक जो है ना सबका जो ज़िंदगी है उसके मुताबिक होगी, नहीं हो सकती। तो हर बंदे के हालात मुख्तलिफ हैं। तो इसकी एक मिसाल मैं आपको ये देता हूँ। जब मैं छोटा होता था, यानी अब तो मैं नहीं इन बातों पे गौर करता, ना मैं देखता हूँ, ना पढ़ता हूँ। हॉरोस्कोप जिसे वो ये हफ्ता कैसा रहेगा, वो अखबार में छपता था, तो अखबार पढ़ने का मैं बहुत ही शुरू से मुझे बहुत आदत थी। और मैं नौजवान बच्चों को कहूँगा गो के वो देख लेते हैं सो कॉल हेडलाइंस, बट इसके बावजूद भी जब आप अपने सराउंडिंग में अगर किसी बात का सही तरह से अंदाज़ा लगाना चाहें तो आप अखबार लाज़मी पढ़ें, लाज़मन अखबार पढ़ें। चाहे वो किसी भी आप जमात में हैं, जितनी जल्दी आप पढ़ना शुरू करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, तो वो हॉरोस्कोप जो होता है, वो जो किस्मत का हाल बताते हैं कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा, अ, उसके अंदर बंदा सोचता है, उसमें लिखा होता है जनाबला कि जी कोई ऐसा बीमारी आ सकती है, कोई खुशकिस्मती आपके मोड़ पर है, ये हफ्ते में कोई यूँ दिन बड़ा अजीब होगा, यूँ मतलब वो 3-4 लाइनों में वो हर हॉरोस्कोप जो है उसके ऊपर यानी वो दे देगा पूरे हफ्ते का। बंदा सोचता है यार 5 अरब आबादी है, 5 अरब की आबादी के अंदर ये हॉरोस्कोप जो है ये 3 लाइनों में इसने पूरी 5 अरब आबादी में फँस गया। मैं लिब्रा हूँ और लिब्रा जो है वो 5 अरब की 5 अरब आबादी जो है उसमें से अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं मतलब ना करते 50 करोड़ लोग भी जो हैं वो अगर लिब्रा हैं, अगर वो 50 करोड़ लोग भी लिब्रा हैं या
40 करोड़ 50 करोड़ जो भी लोगों की कोई नंबर ले लेते हैं, तो वो लिबरल है, तो वो सबके ऊपर कैसे ये कैसे बता रहा है यार, ये नहीं कैसे। तो पता ये लगा भाजन कि ये सारा ऐसा है कि उन 5 करोड़ में से 50 करोड़ में से यानी जितने भी कुछ लोग हैं उसमें से शायद 0.01% लोगों पर ये बिल्कुल फिट बैठेगा, किसी पर कोई एक बात फिट बैठेगी, किसी पे कोई बात फिट नहीं बैठेगी, क्योंकि हर शख्स के हालात वाकयात मुख्तलिफ हैं। और लेकिन ये कि ये ओवरऑल उसने दिया है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये लिब्रा जो है इस हफ्ते में उसका फील कैसी वो कैसा उसका हफ्ता कैसे गुजरेगा, यानी ये एक बहुत वाइड एंगल एक वो दिया जाता है एक एनालिसिस। जैसे इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक दफ़ा मैंने महकमा मौसमियात के एक डायरेक्टर साहब थे, तो मैंने उनसे पूछा क्या काम करते हैं आप, तो उन्होंने मुझे कहा जी मैं महकमा यानी मौसमियात के महकमे में काम करता हूँ। मैं हंसना शुरू हो गया। मैंने कहते क्यों हंस रहे हैं आप? तो मैंने कहा यार मतलब आपकी तो तमाम पेशन गोइयाँ ही बड़ी समटाइम तो कहते हैं मुझे पता है आप लोग यही सोचते हैं कि हम जो पेशन गोई करते हैं वो सच साबित नहीं होती। तो ये पुराने वक्तों की बात है जब हम पाकिस्तान टेलीविज़न ही होता था और उस वक्त पीटीवी में जो खबरों में जो एंड के ऊपर ये जो देते थे मौसम का हाल, तो उसमें मोस्टली जो है वो कहते थे बारिश है, तो बारिश नहीं होती थी, इस पर बड़े लतीफ़े बनते थे। खैर एनीवे, तो उसने मुझे एक बात समझाई। उसने कहा देखो बात ये है कि अगर फ़र्ज़ किया इस्लामाबाद या रावलपिंडी जब हम बात करते हैं तो ये हम सिर्फ एक छोटे से इलाके की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम ये पूरे डिवीज़न की बात कर रहे होते हैं। पूरा इलाका जो है वो कुछ 70-80 मील के फासले पर होगा। तो 70-80 मील के फासले के ऊपर अगर स्क्वायर माइल के अगर लेते हैं तो उसके अंदर हम बता रहे होते हैं कि उसके अंदर जो है मौसम कैसा रहेगा। उसके अंदर किसी एरिया में कोई हवा तेज़ आ सकती है, किसी कोने में किसी जगह पे हल्की सी बारिश भी हो सकती है या थोड़े से बादल भी आ सकते हैं। अब अगर पिंडी के किसी कोने में बहुत ही मतलब रिमोट एरिया में अगर बारिश आ जाए तो आपको कैसे पता लगे? इवन कराची है वो बहुत बड़ा शहर है, 2 करोड़ लोग रहते हैं। वो कहते हैं जी अब मुझे बताएं कराची के अंदर कैसे पता लगे? अगर बारिश हो भी रही है और वो समुद्र के अंदर हो रही है तो आपको नहीं पता, है तो वो कराची का हिस्सा। तो इस तरह से जब मेरी तरह के कोई और दोस्त आपके साथ कोई बात करते हैं आपके घरेलू मामलात पर, आपके बच्चों के हवाले से या आपके कारोबार के हवाले से, तो उसका मतलब स्पेसिफिकली ये नहीं होता कि वो एग्जैक्ट 100% आपका जो जो मसाइल हैं उसका हल बताया जा रहा है या उसको हम समझते हैं कि हम कोई हर्फ आखिर हैं, कोई इसके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारेंगे तो ज़िंदगी नहीं। मसला ये होता है कि आउटलाइन ड्रा कर रहे होते हैं कि जो आपके मामलात होते हैं जिसमें गड़बड़ होती है उसको फिर एक तरीका सोच के कि भाई यार इसके अंदर हम क्या फॉल्ट हैं, हमारे नॉर्मल तौर पे क्या फॉल्ट होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ फ़र्ज़ किया लोग जो अपने आप ही झूठ बोलते रहते हैं कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने आज तक कोई किसी से धोखा नहीं किया, मैंने आज तक किसी से ज़्यादती नहीं की, मेरी नीयत बड़ी साफ़ है, मैं किसी से झूठ नहीं बोलता, मुझे झूठ से सख्त नफ़रत है। यानी ये इस किस्म के बहुत सारे लोग अपने ही बारे में गलतफ़हमी का शिकार होते हैं। वो ये भी समझते हैं कि यार मैं बड़ा ज़हीन हूँ, मैं बड़ी ईमानदार हूँ, मैं दयानतदार हूँ, मैं बड़ा वो। तो इस तरह की जो चीज़ें जब आप करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो होता क्या है कि वो आपको खुद नहीं पता लग रहा होता कि आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं। अब क्योंकि आपके पास हर चीज़ की जस्टिफिकेशन होती है। मैं कहता हूँ यार आपका बिज़नेस, यार तू अगर इतना समझदार था तेरा बिज़नेस क्यों फ्लॉप हुआ? वो मैं सारा मलबा उठा के डाल दूँगा, यार मेरे मुलाज़िम सही नहीं मिले थे, यार मेरी जगह सही नहीं थी, यार मेरा वो जनाबला जो जो मेरा जिससे मैंने माल लेता था वो बंदा सही नहीं था, यार वो मार्केट के हालात ठीक नहीं थे, या वो जनाबला मतलब सारा मलबा मैं दूसरों पे डाल दूँगा। हालाँकि मुझे ये सोचना पड़ेगा कि भाईजान बेसिकली मैंने अपने जिस जो बिज़नेस मैंने किया था, उसका मैंने आइडिया सही तरह से रिफ़ाइन ही नहीं किया था, उस पे वर्किंग ही नहीं की थी मैंने। मैंने देखा ही नहीं था कि यार मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इसके अंदर मुझे क्या-क्या चैलेंजेज़ आएँगे, उन चैलेंजेज़ का मेरे पास क्या जवाब है। लेकिन उस वक़्त जब मुझे कोई कहता था कि यार मुजाहिद तू ये बिज़नेस ना कर यार, ये बिज़नेस में तू यहाँ आके फँस जाएगा। तो ये तू कैसे काम करेगा? ये तो तू कर ही नहीं सकता, तुझे तो ये आता ही नहीं है। तो मैं कहता और यार ये बंदा जेलस है मुझसे यार, ये चाहता ही नहीं है। ये हमेशा जब इससे बात करता हूँ कोई ना कोई ये टोर-चूर लगा देता है, ये मेरे खिलाफ बातें शुरू कर देता है, इसको ये मुझसे जेलस है। हालाँकि वो एक एतराज़ उठा रहा था, वो मुझे पॉइंट आउट कर रहा था कि ये स्पीड ब्रेकर आ रहा है तेरे सामने इस आइडिया के अंदर, इसको तू कैसे अबूर करेगा? इसको अबूर करने के लिए तेरे पास एक प्लान होना चाहिए, तू मुझे उसका जवाब दे, तू उसके लिए कोई मुझे बता कि यार इसका मेरे पास जवाब ये है, इसके लिए मैं ये करूँगा। यानी फ़र्ज़ किया
आप मुझे कहते हो यार मैं जंगल में घर बनाऊंगा, एक ऐसी जगह पे घर बना रहा हूँ जहाँ पर इर्द गिर्द में कोई आबादी नहीं है, कोई आबादी नहीं है। यानी वहां से जो नियरेस्ट जो सड़क है वो फर्स्ट किया 2 किलोमीटर दूर है। अब मुझे ये बताएं, अब मुझे आपने किसी ने मुझे ये आइडिया दिया कि मैं ऐसा फार्म टाइप का घर बनाऊंगा, मैं उसको कहूंगा यार वहां तो चोर शोर आ सकता है यार, तो क्या करेगा उसके लिए? आप कहोगे यार इसको मेरा आइडिया पसंद नहीं आया। और भाई समझ तो सही ना, बात तो ये सही है, कोई चोर आ गया तो फिर क्या करेगा, तो कैसे हाल मिलेगा? तो भाईजान इसका जवाब है, आप कहते हैं जी मैं आजकल सिक्योरिटी सिस्टम बड़े अच्छे अच्छे आए हैं, कमाल के सिस्टम आए हुए हैं, वो मैं सिक्योरिटी सिस्टम लगाऊंगा। अच्छा मैं कहता हूँ अच्छा, तो फिर अगर वहां पे अगर आपको मेडिकल की मसले मसाइल आ गए तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आप कहते हैं यार देख रहे हैं मुझे इसको आइडिया मेरा पसंद नहीं आया। मैं कहता हूँ आप इसका जवाब दें। वो कहते हैं जी मैं इसके लिए बड़ी अच्छी गाड़ी रखूंगा पास अपने, और कुछ डॉक्टर्स जो हैं, जो करीब तीन एरिया होगा उसमें डॉक्टर्स के साथ अपना रिलेशनशिप बनाऊंगा कि अगर उसको जरूरत पड़ी तो मैं उसको डबल पैसे देकर अपने पास बुलाऊंगा। मैं कहूँगा मेरे पास पैसों का, मैं इसके लिए जो सबसे बड़ा मसला आएगा, मुझे रिमोट एरिया में एक फार्म हाउस टाइप के बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए खुली फिजा में मुझे पैसों की जरूरत है। तो पैसे अगर मेरे पास होंगे तो मैं इन तमाम चीज़ों के लिए मैंने एक प्लान किया हुआ है कि मैं डॉक्टर्स को और इन चीज़ों को मैं अपने साथ जोड़ के रखूँगा। और अपने जो मैंने सोचा है कि अपने फार्म हाउस पे भी मैं 2-4 जो है वो सर्वेंट क्वार्टर भी बनाऊँगा ताकि मेरे मुलाज़िम वहीं पे रहें, उनको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। यानी ये जवाबात हैं, ये जो एतराज़ात को करेगा आप उस पे जवाब दे रहे होंगे। लेकिन बात ये है कि हम बड़े आराम से कह देते हैं, "ओए इन्हू मेरी पसंद ही नहीं आता। जेड़ी गल करो मुजाहिद ने ओहदे च पंगा पाना ही पाना।" मुजाहिद साहब पंगा नहीं डालते। मुजाहिद साहब जैसे लोग आपको बताते हैं कि आपके आइडिया अच्छे हैं तो ठीक, मगर उसमें ये फ्लॉज हैं या ये सवाल जो हैं अधूरे हैं, इनका जवाब आपने ढूंढना है। आप इसके आप इसका हल ढूंढेंगे, और जब उसका हल ढूंढेंगे तो यकीन कीजिएगा दुनिया का हर आइडिया जब आप देखेंगे ना अपने इर्द गिर्द, आपको दुनिया में हर चीज बिकती नजर आएगी। लोग जुराबें, तौलिए, मतलब दुनिया की हर चीज सड़कों में लेके बैठे हुए हैं। कोई कोई मूंगफलियां बेच रहा है, कोई क्या क्या दुनिया का आप कहते हैं यार ये सब दुनिया का सारा चीजें बिक रही है, मेरी नहीं चीज बिक रही। जो मैं चीज करता हूँ उसमें लोग लोग जो है कोई ना कोई नया से नया वो उसमें वो डाल देते हैं, पखें डाल देते हैं। असल में वो पखें इसलिए होती हैं कि आप अपने आइडिया को पॉलिश करें। वो पखें बेसिक तौर पे ऐसी कीलें हैं जो उसमें लगी हुई हैं, जो आपने निकालनी है और समझना कि यार इसका ये शौक सुराख बंद करना है, ताकि आप जब बिजनेस इसके बावजूद फ्लॉप हो तो आप ये ना कह सके यार ये वाकई वो रीजन हो जो आप कह रहे हो कि जी मेरे साथ मुलाजिम सही नहीं थे या मेरे साथ वो लोग बाकी लोग ठीक नहीं थे। ये ना हो कि जनाबला आपने कुछ सोचा ही नहीं, उसमें हजारों खाने सुराख थे आपके आइडिया में, आपने कहा जी मैं मिठाई की दुकान डालूंगा, आपको पता ही नहीं था कि मिठाई की दुकान का बेसिक क्यों चलती है, मिठाई की दुकान क्यों चल रही है, यानी वो कोई एक मशहूर दुकान जो है वो क्यों चल रही है। आपने उस पर रिसर्च नहीं की, समझा ही नहीं, उसके ऊपर सोचा ही नहीं कि मैं इसको किस तरह से करूंगा और ये चीजें मैं कैसे क्यों करूंगा, कैसे कर सकता हूँ, और लोगों को वो चाहिए भी नहीं चाहिए। इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये होता है कि मेरे जैसे पखों को, मेरे जैसे लोगों को, जो आप लोगों से गुजारिश करते हैं, बात करते हैं, उसका मतलब कतई ये नहीं कि मैं रस्त हूँ। ये आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, दुनिया का हर शख्स करते हैं, हम एक दूसरे बहन भाइयों से करते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि मैं यूट्यूब पर अपने बहन भाइयों से खुद मुखातब होने के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। अगर उसमें आप जैसे दोस्तों ने, भाइयों ने मुझे मदद की है, मैं बड़ा मशकूर हूँ। आप लोग सुनते हैं, मेरी हौसला अफजाई हुई है और मुझे अच्छा लगा। मैं आप सबका दिल से एक दफ़ा फिर मशकूर हूँ। मैं चाहता हूँ देखते रहिए, शेयर करते रहिए, मुझे अपने व्यूज से भी आगाह कीजिए, और मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि ऑनेस्ट और डेडिकेशन से जो मुझे समझ आती है बात मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। तमाम दोस्तों बहन भाइयों को बहुत बहुत मैं उनका मशकूर हूँ, और अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, उनके सारों के मसले हल करे, अल्लाह पाक सारों की हर तरह की मुसीबतें ख़त्म करे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।